नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी में जैसे nवां पद फाइंड करना यानी ज्ञात करना पढ़ चुके थे। इसी क्रम में देखते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है उसमें पूछ लिया जाता है अंत से nवां पद क्या होगा, अंत से nवां पद, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक श्रेणी दी गई है, मान लीजिए 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, डॉट 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 295 का अंत से nवां पद ज्ञात कीजिए। अंत से nवां पद ना ज्ञात करके मान लीजिए कोई पद पूछ लेते हैं, 7वां पद ज्ञात कीजिए, 7वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो पहले तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व कैसे करना है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन यानी हल, ठीक है। इसमें देखें तो समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है इसको किस डिनोट करते हैं, तो हिंदी में इसको लिखा जाता है प्रथम पद। प्रथम पद जिसको ए से लिखा जाता है। फिर होता है हमारे पास क्या, सर्वांतर। सर्वांतर को स्मॉल डी से लिखा जाता है। उसको फाइंड करने का रूल क्या होता है, सेकेंड पद से पहले पद को घटाइए। तो सेकेंड पद हमारे पास 10 है, पहला पद हमारे पास 5 है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। एक बात हो, सिर्फ सेकेंड से पहले को नहीं घटा सकते हैं, थर्ड से सेकेंड को घटा सकते हैं, फोर्थ से थर्ड को घटा सकते हैं, ये रूल होता है। उसी प्रकार अंत से कौन सा पद ज्ञात करना है, तो 7वां पद ज्ञात करना है अंत से। तो यहाँ n बराबर क्या रखेंगे, 7। इतनी बात क्लियर हुई। क्या ज्ञात करना है, अंत से। तो अंत से nवां पद, सूत्र क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इतना तो क्लियर हो गया होगा। एक थोड़ी सी गलती हुई उसको देख लीजिए। इसको लिखना हम भूल गए हैं, ये होता है लास्ट पद, इसको हम लिखते हैं l से, लास्ट यानी अंतिम पद। इतने में कोई दिक्कत नहीं। सूत्र के हिसाब से चलिएगा तो यहाँ रख देते हैं अगर 7, तो ये हो जाएगा अंत से 7वां पद। तो अंत से 7वें पद में l की आवश्यकता है। l है हमारे पास 295 माइनस n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू डी, और d कितना है ये भी देखा जाए तो ये 5 है। इतने में कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान दीजिएगा 295, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 6 हो जाएगा, और 6 5 जा कितना होता है 30। इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट करें तो 265 के आसपास आएगा ना। तो उम्मीद करते हैं आप अंत से nवां पद मतलब सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कोई श्रेणी दी रहेगी और उसमें कह दिया जाएगा कौन सा पद शून्य है, या दी गई श्रेणी का कौन सा पद है, तो पदों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे उस पर बात करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक श्रेणी दी गई है इस प्रकार से, ठीक। मान लेते हैं 3 है, 3 के बाद आ गया 6, 9 डॉट डॉट डॉट। आगे मान लेते हैं लिखा है 303, यह नहीं लिखा है, ऐसे श्रेणी का कौन सा पद 303 है, कौन सा पद 303 है। तो कैसे करेंगे, तो इधर ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास ये nवां पद है। कौन सा पद है, nवां पद। तो an बराबर हो जाएगा 303। इतनी बात क्लियर है। और ये कौन सा पद हो जाएगा, ये प्रथम पद हो जाएगा। ये कौन सा पद होगा, तो ये सर्वांतर यानी डी हो जाएगा, यानी 6 माइनस 3 निकालने होंगे। ऐसे फाइंड करते हैं। इतनी बात क्लियर है। फाइंड क्या करना है उस पर बात कर लेते हैं। कौन सा पद पूछा गया, तो कौन सा पद यानी पदों की संख्या अर्थात n। इतनी बात क्लियर है। फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी। अब ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है, तो ए एन की वैल्यू दी गई है 303 रख लेंगे। फिर ए की वैल्यू कितनी दी गई है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सब्ट्रैक्ट करिए भाई 3। अब ये 3 इधर से इधर आएगा तो इधर पॉजिटिव, इधर आएगा तो निगेटिव, तो 303 माइनस 3 और n माइनस 1 इंटू 3। इतनी बात क्लियर है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 303 से 3 जाएगा तो सबको पता है कि 300 ही होगा। इधर ये 3 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो डिवाइड, तो ये हो गया आपके पास डिवाइड। इसको 3 से कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा 100 माइनस 1, और ये इधर आएगा तो इधर निगेटिव, इधर आएगा तो पॉजिटिव, यानी इधर माइनस, इधर आएगा तो प्लस, तो n बराबर हो जाएगा 100 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 101। तो जो ये पद दिया गया है ये कौन सा पद होगा, 101वां पद कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास दिया गया समांतर श्रेणी है, ठीक है, का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो इसमें भी पदों की संख्या ही आपको फाइंड करना है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, तो समांतर श्रेणी का कौन सा पद हो जाएगा, पहला, और डी ज्ञात करने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 198 माइनस 200 कितना बचेगा, माइनस का 2। फाइंड क्या करना है, हाँ जो दिया उसको ध्यान दीजिए, कौन सा पद शून्य है। तो मान लेते हैं कि ये nवां पद शून्य है और हमको इसी n की वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। इतनी बात क्लियर हुई। अब ध्यान दीजिएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसी पे ए एन के स्थान पे शून्य रखिए, ए के स्थान पे 200 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी के स्थान पे माइनस का 2। अब 200 प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस 2, ये इधर मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो डिवाइड, तो डिवाइड में जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल माइनस 200 बटे माइनस का 2। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे काट दीजिए तो यहाँ 100 आ जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 100 और इधर माइनस उधर गया तो प्लस, तो n बराबर आ जाएगा 101। तो ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। यदि कहीं दिक्कत आती है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।